अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल बासित। आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो होती क्या है, इसका यूज क्या होता है, तो वो इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में कंप्लीटली जीरो टू एडवांस यानी कि बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। तो बेसिकली HTML का यूज क्या होता है, उसका यूज जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर जो भी टेक्स्ट का काम होता है, जो भी राइटिंग वहां पर होती है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, वो होता है आपका HTML से पॉसिबल। बाकी दूसरी चीजें होती है जैसे कि यार कलरिंग हो गई, बैकग्राउंड कलर हो गया, ओवर इफेक्ट, एनिमेशन, तो ये पॉसिबल होता है आपका CSS से। और दूसरी जो उसके लॉजिक्स होते हैं वो पॉसिबल होते हैं जावा स्क्रिप्ट से। अभी ये लॉजिक्स क्या हो गई, कस्टमाइजेशन क्या हो गई, तो ये मैं आपको आगे HTML के बाद CSS, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट भी मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा। तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे कि जो ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, तो उसका जो स्केलेटन होता है ना, वो समझ लेगा HTML यानी कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो आपका HTML है, यानी कि हमारी जो हड्डियां होती है ना, वो HTML है। उसके बाद जो हमारी स्किन होती है और कपड़े होते हैं और बाल होते हैं, तो ये आपका सारा डिजाइन होता है CSS से। उसके बाद जो आपकी थिंकिंग होती है, लॉजिक्स होते हैं, तो वो आपके होते हैं पॉसिबल जावा स्क्रिप्ट से। सो बेसिक एग्जांपल में दिया है, तो प्रैक्टिकल करेंगे HTML का क्या यूज है, तो आपको प्रैक्टिकल में और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि HTML यूज कैसे होती है। तो यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन कर ली है। यहाँ पर अच्छा बात ये करते हैं कि HTML को हम टाइप कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे। तो यार बेसिकली एक होता है आपका टेक्स्ट एडिटर और दूसरे आपके होते हैं कोड एडिटर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो टेक्स्ट एडिटर होता है वो बेसिकली आपको नोटपैड जो होता है, बिल्कुल कॉमन सॉफ्टवेयर, हर विंडोज में फ्री में अवेलेबल होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वो बेसिकली खुद को सारा लिखना पड़ेगा। और दूसरा जैसे कि आपका होते हैं कोड एडिटर, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जो भी कोड लिखेंगे HTML या किसी भी लैंग्वेज का, तो आपको सजेशन देगा, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस खुद ही बनाकर दे देगा। तो ये फिलहाल हमारा बेसिक्स है, तो हम एक दो दिन यानी कि एक या दो क्लासेस हम लोग नोटपैड पर कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीजें। उसके बाद जो हमारी आगे क्लासेस हैं, क्लास नंबर 3, 4, तो ये हम लोग क्लियर करेंगे कोड एडिटर पर। अब कोड एडिटर में क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट में तो आपका आ गया नोटपैड, ठीक है, तो जो कोड होते हैं ना उसमें होते हैं आपके सबलाइम टेक्स्ट 3 हो गया, VS कोड बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, एडोबी ड्रीमवीवर और बहुत से सॉफ्टवेयर जो कि मैं आपको आगे यूज करना सिखाऊंगा। तो पहले हम लोग सीखते हैं नोटपैड में, ठीक है। तो विंडोज में हम लोग आएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे नोटपैड, ठीक है। अच्छा नोटपैड आपने ओपन कर लिया। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी बहुत मैं चीजें बता दूं, अगर आपको ना अपनी यहाँ पर ना फॉन्ट की साइज थोड़ी कम करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना आपको फॉर्मेट पर जाना है, फॉन्ट पर जाना है, तो यहाँ पर आपको फॉन्ट ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं साइज 28 या 36 या 26 जो आपको अच्छी लगे, सही लगे, वो आप रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं 26 रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने HTML शुरू करते वक्त जो सेंटेक्स लिखना है वो आपको जिस तरह लिखेंगे लेस देन HTML, ठीक है, फिर से आपको देना है ग्रेटर देन, तो ये आपको HTML की स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको एंटर दबाना है और यहाँ पर आपने लिखना है हेड, ठीक है, ये भी HTML का टेक्स्ट है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HTML हेड। तो इसको हम लोग टैग कहते हैं, जो भी आपका ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर आप लिख रहे हैं तो इसको आप टैग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हेड के बाद ना आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है, टाइटल भी हमारा टैग है, ठीक है। टाइटल के बाद आपने यहाँ पर कोई भी टाइटल दे देनी, अपने वेबसाइट का कोई भी टाइटल, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ वे भी लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद ना आपने जो टैग शुरू करना है तो क्लोज भी करना है। तो टाइटल का फिलहाल ना मेरा यही काम है, कोई भी टाइटल दे दें आप। उसके बाद ना आपने यहाँ पर लेस देन और स्लैश लगानी है। उसके बाद ना आपने यहाँ पर टाइटल दोबारा टाइप करना है और आपको अपना टैग क्लोज करना है। उसके बाद हमारा टाइटल का काम पूरा हो गया, तो हमारा हेड का काम भी पूरा हो गया, तो हम लोग इसी टाइटल की तरह हेड को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हेड भी क्लोज हो गया। अब हमारा टाइटल भी खत्म हो गया, हेड भी हमारा खत्म हो गया, बाकी बचा हमारा HTML। तो इसको हम लोग लास्ट में जब हमारी HTML पूरी होगी तो इसको हम लोग वहां पर खत्म करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपका हेड क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको बॉडी बनानी है, यानी आपको स्केलेटन बनाना है, तो उसके लिए ना आपको यहाँ पर बॉडी टैग यूज करना है। बॉडी में अगर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी चीजें करनी है ना, वो आप इसी बॉडी के अंदर करेंगे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो बॉडी है ना, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। बॉडी क्लोज कर दी और मैंने यहाँ पर HTML भी
क्लोज कर ली। अब जो भी मैं चीजें यहाँ पर लिखूंगा, जो भी मैं टेक्स्ट यूज करूंगा, तो वो मैं इस बॉडी के अंदर यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेक्स्ट होते हैं, सबसे पहला जो मैं टैग आपको बताने वाला हूँ हीडिंग का, कि HTML में हीडिंग्स क्या होती हैं। तो टोटल HTML में आपकी 6 हीडिंग्स होती हैं। अभी हीडिंग होती क्या है वो आप देख लें। तो हीडिंग जो होती है बेसिकली शुरू होती है यहाँ से लेस देन H1, ये हीडिंग 1 है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर से आपको हीडिंग खत्म हो गई, आपने लेस देन देनी है, स्लैश देनी है, और आपने H1 क्लोज कर देनी है। फिलहाल इसको सेव करता हूँ और आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट इसका आया है। तो आपने करना क्या है, फाइल में जाना है और यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर बता रहा है सेव, Ctrl+S बता रहा है, तो Ctrl+S प्रेस करते हैं तो फिर भी आपका ये हो जाएगा। तो मुझे फिलहाल ये डेस्कटॉप पे सेव करना है। अच्छा, आपने सेव एज टाइप डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये जैसा है इसको वैसे ही रहने दें। ये जो फाइल नेम है ना, आपको इसको छेड़ना है, अच्छे तरीके से छेड़ना है। तो आपने क्या करना है, जब कोई भी आप नाम दे दें, तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ लेट्स से मैं यहाँ पर वेब भी दे रहा हूँ, वेब, कोई भी आप नाम दे दें। यहाँ पर ना आपने इसको एज इट सेव नहीं करना, आपने क्या करना है, कोई भी नाम दे दें वेब, उसके बाद डॉट देना है, और यहाँ पर आपने जिस कोडिंग में आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका नाम दे दें। तो मैं यहाँ पर HTML यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर .html यूज करूंगा। अब ये HTML के फाइल में सेव हो जाएगी। तो इसको मैंने कर दिया सेव, इसको मैं करूंगा मिनिमाइज, और मैं यहाँ पर इसको ओपन करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया है, और जो मैंने टाइटल यूज किया था ये वाला वेब, वो टाइटल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए टाइटल। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेबसाइट, लिख दूँ वेबसाइट, Ctrl+S, और यहाँ पर मैं आकर ब्राउजर में आकर इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हीडिंग है H1। अब मैंने आपको बताया कि HTML में 6 हीडिंग्स होती हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ना H1 की जगह H2 लिख देना। फिलहाल मेरे इसको कॉपी करना है, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V, इंटर, Ctrl+V, इंटर, Ctrl+V, इंटर, Ctrl+V। तो ये आई थिंक 6 हो चुकी हैं। अब यहाँ पर H1 है, तो मैं इसको H2 दूंगा। यहाँ पर जाहिर सी बात है H2 में क्लोज भी करूंगा H2। तो यहाँ पर हमारा H3, और यहाँ पर भी हमारा H3, और यहाँ पर हमारा H4, यहाँ पर भी H4, यहाँ पर आपका H5 स्टार्ट होता है, और यहाँ पर आपका H5 क्लोज होता है। यहाँ पर आपका H6 स्टार्ट होता है, और यहाँ पर आपका H6 क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ पर H6, और सॉरी मैंने यहाँ पर ना H6 क्लोज कर दी, यहाँ पर मुझे F5 करनी है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने पूरी H6 जो है हेडिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, Ctrl+S पर प्रेस करना है, Ctrl+S दबाकर। उसके बाद आपने वापस ब्राउजर को ओपन करना है, और यहाँ पर जिससे आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं और F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो हेडिंग्स है वो आ गई हैं। तो ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, और ये लास्ट में हेडिंग 6। अगर हेडिंग 7 होती वो नजर ही नहीं आती, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसलिए हेडिंग 6 यहाँ पर दी हुई है। तो इनके अलग अलग यूजेस हैं, कहाँ H1 यूज होती है, कहीं पर H2 यूज होती है। तो वो आपके वेबसाइट्स के हिसाब से होता है, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना कुछ काफी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको और भी HTML के टेक्स्ट बताऊंगा। तो यार नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेरी पहली HTML की क्लास कैसे लगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।